जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ नीरज सर। तो दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के लिए कुछ डेली करेंट अफेयर लेकर के आया हूँ, जो कि हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज पहली बार जो मैं है आप लोगों के लिए करेंट अफेयर लेकर आया हूँ, जो भी मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स हैं, हैंड राइटिंग्स है। और ये करेंट अफेयर्स जो है हमारे एग्जामिनेशन में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से अब अगर देखा जाए तो ये करंट अफेयर्स हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। तो समय ना गवाते हुए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो पर। यहाँ पे देख सकते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेली करंट अफेयर। तो यहाँ शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसी राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्वामीनाथन, डॉक्टर स्वामीनाथन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में, प्रश्न संख्या 2 पर। हाल ही में पोलारिस डाउन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? ठीक है, हाल ही में पोलारिस डाउन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। स्पेस एक्स किसकी है? तो एलन मस्क की यह एक स्पेस एक्स कंपनी है। आगे हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। भारत का पहला सूर्य मिशन कौन है? भारत का पहला सूर्य मिशन कौन है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आदित्य L1। भारत का पहला सूर्य मिशन कौन है? आदित्य L1 है। आगे हम चर्चा करते हैं कि चंद्रमा के सुदूर हिस्से से चट्टान यानी कि सैंपल लाने वाला पहला देश कौन है? यानी कि जो चंद्रमा के सुदूर हिस्से है वहाँ से चट्टाने या फिर सैंपल लाने वाला पहला देश बन गया है चाइना। इसका आंसर हो जाएगा चाइना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश में माउंट एटना और स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो हाल ही में अगर देखा जाए तो वह कौन सा देश है जहाँ पर माउंट एटना और स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इटली। आगे चर्चा करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं कि वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? देखिए, पूरे विश्व में वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर आज तक एक भी ज्वालामुखी देखने को नहीं मिला है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी को, जो इटली के लिपरी द्वीप पर है। आगे चर्चा करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन संख्या 8। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो है बैरन द्वीप पर, जो बैरन ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। आगे चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी जब होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है? तो जलवाष्प सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलती है ज्वालामुखी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहते हैं? पृथ्वी जो है, पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहते हैं। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में RBI ने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो MD है, CEO है, किसको नियुक्त किया है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गोविंद सिंह को। यानी कि हाल ही में जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो MD हैं गोविंद सिंह को चयनित किया है, नियुक्त किया है। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया गया? तो 10 जुलाई को मनाया गया। आगे हम चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन संख्या 14। हाल ही में टाटा पावर ने घर घर सोलर योजना कहाँ से शुरू की है? हाल ही में टाटा पावर ने घर घर सोलर योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश से की है। सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे हम चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गाँव कौन सा है? भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गाँव कौन है? तो गुजरात का मढ़ौरा गाँव भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। आगे हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पर। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनेगा? दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनेगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, जो नर्मदा नदी के ओमकारेश्वर बांध पर बनाया जाएगा। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग
सोलर पावर प्लांट जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के ओमकारेश्वर बांध पर बनाया जाएगा। आगे हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 17, भारत का पहला सोलर सिटी बना है। भारत का पहला सोलर सिटी बना है सांची, जो मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन कि भारत की पहली ग्रीन सोलर पावर फैक्ट्री कहाँ बनेगी। भारत की पहली ग्रीन सोलर पावर फैक्ट्री बनेगी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन सी कंपनी बनाएगी, तो ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी कंपनी भारत की पहली ग्रीन सोलर पावर फैक्ट्री बनाएगी उत्तराखंड में। आगे हम चर्चा करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है अभी, कि भारत का पहला सोलर साइकिलिंग ट्रैक कहाँ बनेगा। भारत का पहला सोलर साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद में बनेगा और इसकी लंबाई कितनी होगी, तो 23 किलोमीटर की लंबाई पर यह बनेगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया है। यानी कि हरियाली को लाने के लिए ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किसने किया है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बीएसएफ। बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ ने हाल ही में ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया है। आज हम चर्चा करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने मानव और जीवमंडल कार्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद का 36वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है। हाल ही में यूनेस्को ने मानव और जीवमंडल कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद का 36वां सत्र कहाँ आयोजित किया है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मोरक्को में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने एआई द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेंट लॉन्च किया है। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने क्या किया है, हाल ही में एआई द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पादन एलिवेंट लॉन्च किया है। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में एक्सियोम 4 मिशन के तहत इसरो के 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षित करने की घोषणा किसने की है। तो हाल ही में एक्सियोम 4 मिशन के तहत इसरो के 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों की प्रशिक्षित करने की घोषणा नासा ने की है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नासा। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 24, हाल ही में किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम को स्पॉन्सर करने की घोषणा की है। यानी कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम को स्पॉन्सर करने की घोषणा अडानी ग्रुप ने की है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अडानी ग्रुप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन संख्या 25, हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं। तो नए मुख्य कोच जो बने हैं वो कौन है, गौतम गंभीर को हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य नए कोच बनाया गया है। और इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले राहुल द्रविड़ थे। अभी जो है गौतम गंभीर को चुना गया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो शिवशंकरी को हाल ही में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो नए अध्यक्ष हैं अभी फिलहाल एलिसा मद्राजो को बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न संख्या 28, हाल ही में DRDO द्वारा विकसित हल्के वजन के टैंक जोरावर का परीक्षण कहाँ किया गया है। तो हाल ही में DRDO द्वारा विकसित हल्के वजन के टैंक का परीक्षण जो है गुजरात में किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार जेनरेटिव AI पेटेंट दायर करने वाला दुनिया का 6 देश कौन बन चुका है। इसका आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में PM मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एड्यूस द स्पोस्टल से सम्मानित किया गया है। कहाँ किया गया है, तो रूस में किया गया। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रूस। आगे हम चर्चा करते हैं 31वें प्रश्न, हाल ही में किसे जून माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वो कौन सा खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी जिसको ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह, एक बहुत ही तेज गेंदबाज हैं। आगे हम चर्चा करते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित किया गया है। नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो पे, कि हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है। हाल ही में
किसने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जॉर्ज रसल। जॉर्ज रसल ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा करंट अफेयर का बहुत ही शानदार वीडियो, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें हमें, और ये जो है वीडियो को लाइक करें तथा एक प्यारा सा कमेंट करें। जय हिंद।